हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। तो आज हमारा टॉपिक क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं उन सारे स्टूडेंट्स को बता दूं जो मैथ से भागते हैं। और मैथ में बेसिकली वो अलजेब्रा से भागते हैं, मेंसुरेशन से भागते हैं, ज्योमेट्री से भागते हैं। इनसे भागते हैं, साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री से, और दूर दूर तक तो उनका रिलेशन रहता ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री को देखते ही उनके पसीने छूटने लगते हैं। तो अब आपको इन सारे टॉपिक से दूर भागने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो एडवांस मैथ्स का जो पोर्शन है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये जो चैप्टर आते हैं एडवांस मैथ में, मैं इनको 100% सटीक और समझा के आपको बताऊंगा। तो वैसे सारे विद्यार्थी तैयार हो जाए। मैथ से भागते हैं, और मैथ में बेसिकली किससे भागते हैं? मैथ में बेसिकली एडवांस पोर्शन से भागते हैं। आजकल क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो केवल अर्थमेटिक के पीछे पागल है। प्रॉफिट लॉस, CI, SI, टाइम एंड वर्क, LCM, HCF, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, ये सब पढ़ के बर्बाद हो रहे हैं। तो ये सब चीज जो बेसिकली वो सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वो सारे स्टूडेंट्स जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं अर्थमेटिक पढ़ते ही हैं। अगर एग्जाम देने आप जाते हैं तो अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछा गया तो वो सारे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे? क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व करेंगे। तो जो स्टूडेंट एक्स्ट्रा अर्थमेटिक के अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रिजल्ट उनका होगा, ना कि आपका होगा। तो अगर एक्स्ट्रा सॉल्व करना चाहते हैं, अर्थमेटिक के अलावा अगर आप एक्स्ट्रा सॉल्व करना चाहते हैं और आप 100% श्योर होना चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट आए, तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आप अर्थमेटिक के अलावे जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसकी भी तैयारी करें। अगर समझ में नहीं आता है तो हम आपको समझाने के लिए तैयार हैं, और ये हम दावा करते हैं कि आपको 100% तो नहीं लेकिन 99% जरूर समझा देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और आज से आप दूर भागना बंद कर दीजिए। मैथ से अगर दूर, एडवांस मैथ से अगर आप दूर भागते हैं तो दूर भागना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ तैयार हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं सिखाने के लिए। त्रिभुज से रिलेटेड कई क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और आप देखे होंगे, और जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है त्रिभुज से रिलेटेड, आप क्या करते हैं? स्किप कर देते हैं। नहीं, इसको लास्ट में देखेंगे। क्यों लास्ट में देखेंगे भाई? क्या ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है? सिलेबस का हिस्सा है। जैसे अर्थमेटिक में है तो हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। हम त्रिभुज से रिलेटेड एक एक पॉइंट को डिस्कशन करते हैं, पूरा अंदर तक हम जाके आपको उन सारी बात को समझाएंगे। अगर समझ में नहीं आया तो हमको फिर बताइएगा। तो त्रिभुज में देखिए, पहला पॉइंट हमको क्या पढ़ना है कि आखिर त्रिभुज कहते किसको है? त्रिभुज कहते किसको है? तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र। जो तीन भुजा से घिरा क्षेत्र होता है उसी को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे तीन भुजा आपको लेना है, एक भुजा यह ले लिए, दूसरा भुजा यह ले लिए, तीसरा भुजा यह ले लिए, ये तीन भुजा हो गया। आप कह रहे हैं कि तीन भुजा हो गया, ये त्रिभुज होना चाहिए, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है। भाई त्रिभुज क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या बोला है? घिरा हुआ क्षेत्र होना चाहिए। सबसे पहली बात कि घिरा हुआ क्षेत्र होना चाहिए। ये घिरा नहीं है, यहाँ से खुला है, यहाँ से खुला है, यहाँ से खुला है। आपको इसको बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको इसको बंद करना पड़ेगा। जैसे ही बंद कर दीजिएगा तो ये क्लोज हो गया। एक क्या हो गया? क्लोज हो गया। मतलब क्लोज एरिया होना चाहिए। तीन साइड से क्लोज एरिया अगर है, वो तीन साइड से मिलके क्लोज एरिया बन गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं, यानी घिरा हुआ क्षेत्र होना चाहिए। अब क्या है इसमें? तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। कितने भुजा होते हैं? त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। देखिए क्या, जैसे हम त्रिभुज का एक फिगर बना दिए, त्रिभुज का एक हम फिगर बना दिए। इसमें तीन भुजा कौन है? नाम दे देते हैं हम आपको, ए दे देते हैं, बी दे देते हैं और एक सी दे देते हैं। तो इसमें एक भुजा यह हो गया, दूसरा भुजा यह हो गया, तीसरा भुजा यह हो गया। तो पहले बात, त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तीन भुजा होते हैं। तीन कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? तीन कोण। एक ये कोण हो गया, दूसरा यह कोण हो गया, तीसरा यह कोण हो गया। तो इसमें तीन कोण समझ गए। तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष क्या होते हैं? शीर्ष को इंग्लिश में वर्टिसेस बोलते हैं। आपको वर्टिस, ये हो गया वर्टिसेस और एक ये हो गया वर्टिसेस, जिसको शीर्ष बोलते हैं, हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। तो त्रिभुज में ये बेसिक बात आप सीख गए कि त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। इतनी बात आप समझ गए। अब क्या है अगला शो देखिए। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज बहुत प्रकार के होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो त्रिभुज का कोई भी प्रकार है, त्रिभुज के तीनों कोण को हम जोड़ेंगे तो हमारा 180 डिग्री पूरेगा। समझ जाते हैं कि ये x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं। अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि x y z क्यों माने, क्योंकि जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है x y z ABCD रिलेटेड,
छोड़ के भाग जाते हैं। भाई क्यों भागेंगे? हम तो यहाँ मान रहे ना कि त्रिभुज का एक कोण x हो गया, दूसरा कोण y हो गया, तीसरा कोण z हो गया। आपको क्या दिक्कत है? अभी दिक्कत इसलिए नहीं होना चाहिए। x y z त्रिभुज का तीनों कोण जोड़ दिए, x y z त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ दिए, कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। इतना बात आपको ध्यान में रहेगा। त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इस बात को याद रखिए, बहुत काम आएगा, आगे बहुत काम आएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आंख चौड़ दिया जाएगा आपका कि यहाँ भी क्षेत्रफल है, यहाँ भी क्षेत्रफल है, ये वो क्षेत्रफल है, ये वो क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल याद रखे? बात है कि नहीं? कितना क्षेत्रफल याद रखिए। ये जो क्षेत्रफल दिया गया है ये अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। जब आपको हम त्रिभुज के प्रकार बताएंगे तो वहां पर बताएंगे कि कौन से त्रिभुज में कौन सा क्षेत्रफल लगाना है। आप कंफ्यूज याद नहीं जाइए ये देख करके कि इतना सारा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, कहां पर हम कौन लगाएंगे, कंफ्यूज आना नहीं है। आगे हम जैसे पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार में वहां बताएंगे कि किस जगह पे आपको कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज करना है। तो पहला देखिए क्या है, 1/2। जैसे कि देखिए आपके सामने एक ये त्रिभुज दिया गया है, इसको हम बेस मान लेते हैं और यहाँ से एक ऐसे डॉट 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 करके मिला दिया जाएगा ऊपर से नीचे। इसको हम बोल देंगे हाइट। क्या बोल देंगे? हाइट बोल देंगे। तो जब कोई ऐसा त्रिभुज जिसमें बेस दिया हो और हाइट दिया हो, आपको लगाना है 1/2 गुने बेस इंटू हाइट लगाना है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लगाना है। अब ये कहाँ लगाइएगा? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने ए को हम भुजा समझते हैं, ए को हम भुजा समझते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो, ए हो, ए हो, ए हो, ए हो, ए हो, ए हो। फिर अब ए से घबराना नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ए का वैल्यू देगा 2 4 6 8 10, इसीलिए ए को देख के भागना नहीं है। अब ए की जगह भुजा हम समझना है ए को, तो ए की जगह हमारा क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर समझिए इसको, √3/4 और गुने ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। क्या लगेगा? √s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा का लंबाई अलग अलग हो, वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा का लंबाई अलग हो। जैसे इसी त्रिभुज को मान लेते हैं, ए दे दिया, ए बी दे दिया, ए सी दे दिया, ए कुछ और वैल्यू देगा, बी का कुछ और वैल्यू रहेगा, सी का कुछ और वैल्यू रहेगा, तो वहां पर हम ये लगा देंगे। अब ये क्या है भाई? बी भाई देखिए b/4 √4a² b², ये क्या है? तो इसमें आपको दिख रहा होगा b तो ये कहां पर लगेगा? तो ये लगेगा समद्विबाहु त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज में? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है ये समद्विबाहु त्रिभुज? अभी जुड़े रहिए, हम आपको आगे बताते हैं। अगला पॉइंट हम क्या पढ़ने वाले हैं? परिमाप। परिमाप क्या होता है? अगर ये बात नहीं जानते हैं तो हम मेंसुरेशन वाले वीडियो में पहले बता चुके हैं कि परिमाप किसको बोलते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, कोई भी फिगर दिया हुआ है उस फिगर के बाउंड्री को आप जोड़िए। कोई भी फिगर दिया हुआ है उस फिगर के बाउंड्री को जोड़िए, सारा बाउंड्री मिल करके उसका परिमाप कहलाता है। तो ये फिगर दिया हुआ है हमको, ये त्रिभुज दिया हुआ, इसका एक बाउंड्री यह हो गया, दूसरा बाउंड्री यह, तीसरा बाउंड्री यह हो गया। तो 3 गो बाउंड्री है ना, तो त्रिभुज के में 3 गो बाउंड्री होता है, तीनों बाउंड्री को जोड़ देते हैं। बाउंड्री से सीधा मतलब साइड से रहेगा, बाउंड्री का सीधा मतलब साइड से रहेगा, मतलब तीनों भुजा को आप जोड़ दीजिए, त्रिभुज के तीनों भुजा को जोड़ दीजिए तो त्रिभुज का क्या कहला जाएगा? परिमाप कहला जाएगा। तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप। किसमें? त्रिभुज में। अगर वही चतुर्भुज रहता तो चतुर्भुज के चारों भुजा को जोड़ देते, चतुर्भुज का परिमाप कहलाता। तो अभी हम त्रिभुज में पढ़ रहे तो त्रिभुज की बात करेंगे। अब हम अगला पढ़ने वाले हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, भुजा अलग अलग हो सकते हैं, एक समान हो सकते हैं, 2 एक जैसा होगा, तीसरा अलग होगा। तो इस प्रकार से त्रिभुज के भुजा अलग अलग होते हैं और उनके बेस पे त्रिभुज को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। हम एक एक करके इन सारे कैटेगरी को पढ़ेंगे। अगर इतना आप समझ गए हैं तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार यहाँ देखिए। पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी जाना कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है, ये त्रिभुज का सिंबल है, आपको समझना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें क्या है? तो 3 भुजा और 3 कोण बराबर होते हैं। वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर हो, वैसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। नाम से ही क्लियर है, समबाहु। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा होता है। तो वैसा त्रिभुज देख लीजिए। ये हम एक फिगर बना दिए। कह रहे हैं कि इसमें 3 को भुजा है। ये भुजा हो गया,
ये हमारा ये हो गया, ये हमारा ये हो गया। तीनों को ये क्यों दिए हैं, क्योंकि इसमें बोल दिया है कि तीनों भुजा जो है वो बराबर है। तो जितना इसको अगर हम मान लेते हैं कि 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब ए का वैल्यू कितना है, 5 है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीनों कोण बराबर हो, और ब्रैकेट में लिख दिए है 60 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दिया है 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री होता है, इसको भी 60 ले लेंगे, इसको भी 60 ले लेंगे, इसको भी 60 ले लेंगे। तो हम पहले बताए हैं कि तीनों भुजा को, हम पहले बताए हैं कि तीनों कोण को जोड़ते हैं तो कितना पुरता है, 180 डिग्री पुरता है। यहाँ अभी भी लिखा हुआ है। तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, अच्छा तो 18 हो जाएगा, 180 डिग्री पुर जाएगा। तो 180 डिग्री पुरता है, तो हम समझ जाते हैं कि वो कैसा त्रिभुज है, वो त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज है। अगर यहाँ भुजा नहीं भी देता, अगर कोण का वैल्यू देता कि तीनों कोण बराबर है, तो हम समझ जाते कि एक ऐसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये बात समझ गए कि वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ये बात समझ के अब इसमें देखिए आगे क्या पढ़ना है, क्षेत्रफल पढ़ना है। क्षेत्रफल, तो त्रिभुज में हम देखे थे बहुत सारा क्षेत्रफल पढ़े थे। तो समबाहु त्रिभुज दिया हुआ रहेगा तो उसमें कौन सा क्षेत्रफल लगाएंगे, उसमें हम क्षेत्रफल लगाते हैं √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इसको आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा। क्षेत्रफल है, फार्मूला है, तो याद तो करना पड़ेगा। तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा ना क्या पढ़ना है, परिमाप पढ़ना है। क्या, परिमाप। तो तीनों भुजा को हमको जोड़ना है, परिमाप यही ना कहलाता है। तीनों बाउंड्री को आप जोड़ दीजिए। तीनों बाउंड्री को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सारा तीनों बाउंड्री हमारा, एगो का ए है, दूसरा का भी ए है, तीसरा का भी ए है। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गो ए हो जाएगा, 3 गो ए हो जाएगा। तो 3 ए हो गया, मतलब 3 गुने भुजा बोल सकते हैं। ए को हम क्या मान रहे हैं, ए को हम भुजा कह रहे हैं, तो 3 गुने भुजा हो जाएगा। ये परिमाप आपको याद करना है। ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई पता करना, मतलब ये इसको ऊंचाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। यहाँ से यहाँ भी खींच दीजिएगा तब भी ऊंचाई ही होगा, यहाँ से यहाँ खींच दीजिएगा तब भी ऊंचाई होगा। मतलब ये सारा त्रिभुज का क्या है, ऊंचाई ही है। तो ऊंचाई क्या होता है, ऊंचाई निकालने का क्या सूत्र होता है, तो √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने भुजा। इसमें देखिए दोनों एक ही जैसा है, √3 है, यहाँ 4 के जगह केवल क्या हो गया है, 2 हो गया है। ये भुजा है स्क्वायर में, ये भुजा अकेले सिंगल है। तो आपको इससे और इससे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। ये परिमाप तो ऑलरेडी आपको याद ही होगा। तो समबाहु त्रिभुज में आपको इतनी बात याद रखनी है, क्या, तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों भुजा बराबर होते हैं। क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। परिमाप 3 गुने भुजा होता है। ऊंचाई क्या होता है, √3/2 गुने भुजा होता है। इतना बात याद रखते हैं, किसी में हिम्मत नहीं है कि समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन को बनाने से रोक दे। तो अब हम नेक्स्ट त्रिभुज को लाते हैं कि नेक्स्ट त्रिभुज हमको क्या पढ़ना है। हम पढ़ने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ये क्या होता है, तो किसी भी कोई भी दो भुजा बराबर होता है, वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी दो भुजा बराबर होता है उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। हिंदी से क्लियर है, सम मतलब बराबर होता है, द्वि मतलब दो होता है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, मतलब वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर होता है उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। फिगर बना के आपको दिखाते हैं। जैसे एबीसी एक त्रिभुज हो गया, इसमें 3 गो भुजा है। अब कोई 2 गो भुजा को बराबर कर सकते हैं। हम मान लेते हैं पहले एक केस में ये भुजा और ये भुजा बराबर है। आप कहना चाहते हैं कि नहीं ये भुजा बराबर नहीं, ये भुजा बराबर कीजिए तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। फिर कहेगा कि ये दोनों बराबर कीजिए तो ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई भी 2 गो भुजा बराबर होना चाहिए। तो एक और बात सीखते जाइए इससे कि अगर 2 गो भुजा बराबर है ना, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर 2 गो भुजा बराबर है तो 2 गो कोण भी बराबर होगा। जो दोनों भुजा बराबर है ना, वो दोनों भुजा जिस भुजा पर आके मिल रहा है तीसरा भुजा पर, वहां पर बनने वाला दोनों कोण जो होता है वो बराबर होता है।
यानी ए वाला कोण और बी वाला कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर इसको 50 डिग्री बोलते हैं तो ये भी 50 डिग्री ही होगा। बात समझ गए, ये बात होती है। अब एक कहने का एक और फिगर बना के हम आपको बताते हैं। एक और फिगर में देखिए, यहाँ पर हम इसको पी क्यू आर ये बना देते हैं। हम कहेंगे कि ये वाला और ये वाला बराबर है। त्रिभुज में हमारा पी क्यू और पी आर भुजा बराबर है, दोनों भुजा ये क्यू बार पढ़ा के मिल रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसीलिए हम इसमें क्या लिख सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में कि कोई भी दो भुजा बराबर होते हैं और कोई दो कोण भी बराबर हो। अब चलते हैं इसके क्षेत्रफल की तरफ। तो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है b/4 रूट अंदर 4a² b²। अब हम चलते हैं नेक्स्ट विषम बाहु त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज में, विषम बाहु त्रिभुज में। इंग्लिश में स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। ये क्या होता है, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है वो देखते हैं फिगर में। देख लिए, इसको ए दे देते हैं नाम, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं। तो ए बी एक भुजा हो गया, बी सी एक भुजा हो गया और ये सी एक भुजा हो गया। देखने से ही लग रहा है तीनों अलग है। इसका वैल्यू कुछ और होगा, इसका वैल्यू कुछ और होगा, इसका वैल्यू कुछ और होगा। तो अगर भुजा की लंबाई अलग अलग है तो तीनों कोनों का भी जो है वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। तीनों कोनों का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। तो ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज। इसको ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं, इसको सी बोल सकते हैं। तीनों साइड अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें हम क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है रूट अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो भाई ए बी सी से तो हम परिचित हैं, एस से परिचित नहीं है। एस क्या होता है, अब आपको हम एस बताते हैं। तो एस जानने से पहले आप इसका परिमाप जान लीजिए कि इसका परिमाप क्या होगा। तो तीनों साइड को हम जोड़ देते हैं, वो हमारा परिमाप हो जाता है। अब समझते हैं कि एस क्या होता है। तो एस को हम अर्ध परिमाप बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। ये क्या होता है, तो ये प्लस बी प्लस सी/2। नाम से ही क्लियर है, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। यानी ए बी सी तीनों को जोड़ दिए, परिमाप हो गया, उसको 2 से भाग कर दिए तो वो आधा हो गया। परिमाप का आधा क्या कहलाता है, अर्ध परिमाप। तो जब स्केलिन ट्रायंगल की बात हो, विषमबाहु त्रिभुज की बात हो, वहां पर हम क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे। इस फार्मूला को हीरोन का फार्मूला भी बोला जाता है। कौन सा, हीरोन का फार्मूला, हीरोन फार्मूला बहुत जगह यूज होता है। हीरोन का फार्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में हीरोन का फार्मूला का बहुत ही बड़ा योगदान है। अब हम समझते हैं एक एक्स्ट्रा है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। इसको समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री। अगर कोण के बारे में आपको पता नहीं है तो हम पहले से ही कोण के बारे में, जितने भी कोण हैं उन सारे कोण के बारे में हम एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर चुके हैं। आप नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिए। कोण से संबंधित जितने भी झंझट आपके दिमाग में है, जितने भी क्वेश्चन उठते हैं, सारे क्वेश्चन उठने बंद हो जाएंगे। तो अब समझते हैं समकोण क्या होता है। तो कोई एक कोण समकोण हो, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एगो कोण समकोण हो, उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। फिगर से समझाते हैं आपको क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज होने के लिए एक हमको परपेंडिकुलर लाइन होना बहुत जरूरी है। परपेंडिकुलर लाइन जब तक नहीं है तब तक वो समकोण नहीं हो सकता है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया। इस लाइन पर इसको ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं, इसको सी बोल सकते हैं। यानी बीसी लाइन पर ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और परपेंडिकुलर होगा मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। 90 डिग्री का कोण बना लिया, इसको मिला दिए तो 3 को भुजा हो गया। ए बी बी सी ए सी, तो तीनों भुजा हो गया। इसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। एक कोण 90 डिग्री, इसमें बता दिया गया कि एगो कोण अगर 90 डिग्री है, कोई एगो कोण 90 डिग्री है तो उसको हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो ये कोण हमारा 90 डिग्री हो गया, या समकोण हो गया। अब कोण के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको कर्ण बोला जाता है। यानी कह सकते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाता है। उसके बाद नीचे वाला को आप बेस बोल सकते हैं। बेस मतलब आधार। क्या बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं। बेस मतलब आधार होता है। परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। इंग्लिश में कहे तो लंब, या फिर इसको हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई भी बोल सकते हैं। समत्रिभुज के भुजाओं के बारे में आप जान लिए
कि ये जो नीचे वाला होता है उसको आप आधार बोल सकते हैं, इसको बी से डिनोट कर देते हैं। ए बी जो खड़ा वाला लाइन होता है उसको लंब या ऊंचाई बोलते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं। और ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। इसमें थोड़ा रिलेशन होता है यह कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आपका लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि समकोण त्रिभुज में कहा जाएगा कि ये लंब निकालिए, मतलब ऊंचाई निकालिए, तो ऊंचाई निकालने के लिए आपको कर्ण देगा और आधार देगा, कर्ण देगा और आधार देगा। तो इस फार्मूला का यूज करके आप वहां से निकाल सकते हैं। यानी सीधा बात यह रखिए याद कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर होती है, यही ना है। यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। हाइपोटेनस का इंग्लिश में हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर शॉर्ट में बोलते हैं। यहाँ से अगर आप हाइपोटेनस आप निकालना चाहिएगा तो स्क्वायर उस पर अंडर रूट चढ़ जाता है, उस पर क्या चढ़ जाता है, अंडर रूट चढ़ जाता है। बात तो जान गए, ये समकोण त्रिभुज के भी बारे में जान गए, भुजाओं के बारे में जान गए, ये 90 डिग्री होता है ये भी जान गए। अब क्या पढ़ना है, तो क्षेत्रफल। क्या पढ़ना है, क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने इसको आधार गुने ऊंचाई, ये एच को ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एच को ऊंचाई बोलते हैं। अब शेष दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अगर एक कोण ये 90 डिग्री है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोण मिलके कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 90 है और ये दोनों मिलके 90 होगा, तो 90 या 90 क्या हो जाएगा, 180। यानी तीनों कोण को मिलाने से 180 डिग्री फूट जाता है। तो त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी बेसिक जानकारी थी, बेसिक बातें थी, उन सारी बातों को हम आपको बता दिए हैं। अब त्रिभुज से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए कि हाँ ये चीज नहीं पढ़े वो चीज नहीं पढ़े, ऐसा माइंड में नहीं आना चाहिए। तो त्रिभुज से रिलेटेड जो फार्मूला हुआ, जो सूत्र हुआ, उन सारे फार्मूला सूत्र को आपको हम बता दिए। इतना नॉलेज कहीं भी नहीं आपको मिलने वाला है। और ये बेसिक से बताइए, ये बात लग रहा होगा, ये बात बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये तो बच्चा क्लास में पढ़ाया जाता है। पहले ही बोले थे और सीधा क्लियर कट में बोल दिए थे कि ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको मैथ से डर लगता है और खास करके एडवांस मैथ से डर लगता है। तो बेसिक क्लास हम इसलिए लाए थे कि आप जान जाए कि ये त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज से रिलेटेड गुण क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, उसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, कौन से त्रिभुज को क्या बोलते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। इन सारी बात को आप जब तक जानिएगा नहीं तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आज का वीडियो आप उन सभी कमजोर विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, आपकी जिम्मेवारी है उन सारे स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंचाना। इतना बेसिक से कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा और जब तक आप बेसिक से नहीं पढ़िएगा तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा और उससे दूर भागेगा। तो जितने भी कमजोर विद्यार्थी है ये आपका उत्तरदायित्व है कि अपने से भी कमजोर विद्यार्थी तक ये क्लास का वीडियो पहुंचाए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको शेयर करें, लाइक करें और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।